हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित चैप्टर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसे हम लोग अंग्रेजी में रियल नंबर्स बोलते हैं। और यह रियल नंबर्स का वीडियो पार्ट 7 है, जो कि बेसिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो पार्ट 6 तक कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आपको उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला टॉपिक देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घातांक के नियम, जिसे अंग्रेजी में हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स बोलते हैं। घातांक के नियम। देखिए घातांक क्या होता है। यदि a एक वास्तविक संख्या है, a ग्रेटर देन 0, यानी a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, एवं m और n परिमेय संख्याएं हो तो, यानी कि यहाँ पर देखिए घातांक का पहला नियम है a। देखिए पहले आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या इस तरह के अगर लिखी गई हो, तो इसमें हम लोग ये m जो है, इसको हम लोग घात बोलते हैं या घातांक बोलते हैं, ठीक है, या पावर बोलेंगे, ठीक है, या हम लोग इसे डिग्री भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स भी बोलेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट्स, ठीक है। सबसे बढ़िया है कि आप याद रखिएगा घात या घातांक, ठीक है, या पावर, ये तीनों चर्चित नाम है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे ये घात है m, ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे? आधार, या हम लोग इसे बोलेंगे बेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे आधार और ये बोलेंगे, इसे हम लोग घात बोलेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे, तो a की घात m, क्या पढ़ेंगे, a की घात m, या a का पावर m, या a का घातांक m, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला नियम है a का घात m गुणे a का घात n बराबर होता है a के घात m प्लस n के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर a और a यानी आधार अगर देखा जाए तो आधार एक जैसा है। आधार कैसा है, तो आधार सेम है, तो पावर को जोड़ दिया जाता है। कब? तो जब ये संख्या गुणा में होती है तब। अगर आधार सेम हो और यह संख्या गुणा में हो तो उसके पावर को जोड़ दिया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे a का घात m गुने a का घात n बराबर a की घात m प्लस n। जैसे एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग, तो देखिए 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 7 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर 2 और 2 दोनों आधार क्या है, सेम है, तो हम लोग 2 को 2 लिखेंगे, क्योंकि ए एक जैसा था तो एक हम ए लिखे हैं, ठीक है। m और n को जोड़े हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 3 प्लस के 7 करेंगे, यानी 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, यानी 2 का घात हो जाएगा 10। इस तरह से हम लोग इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, अगला नियम है a का घात m भागा a का घात n, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं a का घात m बटे में a का घात n। अगर संख्या का आधार जो है, अगर आधार सेम हो और इसके घातांक अलग अलग हो और वह संख्या बटे में हो या भागा में हो, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को घटा देते हैं। फिर से सुन लीजिए, अगर संख्याएं भागा में हो और आधार आपस में बराबर हो या एक जैसा हो और वह संख्या भागा में हो, तो पावर को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। यानी कि a के पावर m भागा a के पावर n बराबर होता है a के पावर m माइनस n, यानी ऊपर वाले में से नीचे वाले घात को घटाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए, तो ध्यान दीजिए, जैसे 3 के पावर हो गया यहाँ पे 9 बटे में 3 का पावर हो गया 7, ठीक है।
तो देखिए ये 3 और 3 एक जैसा है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 3 और इस 9 को पहले लिखेंगे और उसके बाद हम लोग नीचे वाले घात को लिखेंगे, यानी 9 माइनस के 7 लिखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 9, 3 का 3 लिखेंगे, 9 में से 2 घट 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा, 3 का घात 2 हो गया और 3 का घात 2 का मतलब हो जाता है 9। तो ये हो जाता है इसका आंसर। तो हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगला नियम है a का घात m का घात n या a का घात m के होल पावर n, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। तो हम लोग जब देखेंगे कि किसी संख्या का घात है उसका घात है, माने किसी संख्या के घात अगर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या को ज्यों का त्यों लिखेंगे, यानी आधार को ज्यों का त्यों लिखेंगे और घात में आपस में गुणा करा देंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे देखिए 3 का घात मान लीजिए 2 है और इसका पावर फिर यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, तो 3 को हम लोग 3 लिखेंगे और 2 में 3 में गुणा करा लेंगे, यानी 2 गुणे 3 क्या हो जाता है, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, यानी कि 3 का 3 है, इसको रखेंगे ज्यों का त्यों। ठीक है, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो ये हो जाता है इसका आंसर। ठीक है ना, यानी कि आधार के घात अगर होगा तो हम लोग घात में घात से गुणा कराते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी हम लोग बोलेंगे a का पावर m का पावर n बराबर होता है a का पावर m गुना n। ठीक है, देखिए अगला है a का पावर अगर प्लस में m है, यानी a का पावर प्लस का m, तो इसको हम लोग निगेटिव में लिखना चाहेंगे, पावर अगर माइनस में रखना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए a का पावर प्लस में m है तो इसको हम लोग 1/a का पावर माइनस m लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है नीचे और यह जब एक ऊपर चला जाएगा और ये जब नीचे आएगा तो पावर का साइन बदल दिया जाता है। ठीक है ना, यानी 1 चला गया ऊपर, a का पावर m जैसे ही नीचे आएगा तो ये प्लस जो है ये माइनस में बदल जाता है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसी को उल्टा किया जाता है कि a का पावर अगर माइनस में m है तो यहाँ पर नीचे 1 होता है, कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, a का पावर अगर माइनस में m होता है तो बटे में कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, तो जब 1 ऊपर चला जाएगा तो 1 के पावर m नीचे आएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, a का पावर प्लस में m बराबर क्या होगा, तो 1/a के पावर माइनस m होगा। पांचवा नियम है a के पावर माइनस m बराबर क्या होगा, तो 1/a के पावर प्लस का m होगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला नियम है a का घात 0, क्या बोलेंगे हम लोग, a का घात 0 या a का पावर 0 या a का घातांक 0 बराबर होगा 1। a का घात 0 बराबर क्या होगा, 1। यानी कि किसी भी संख्या के अगर घात 0 हो, जैसे 2 का घात 0 के मतलब क्या होगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से 10 के पावर 0 का मतलब क्या होगा, तो 1 होगा। चाहे कोई भी संख्या लिख दी जाए, जैसे मान लीजिए 51 का घात 0 है तो इसका मान क्या होगा, तो 1 होगा। यानी किसी भी संख्या का घात अगर 0 होता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे a का घात 0 बराबर क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला नियम है a का घात m इंटू b का घात m, यानी कि यहाँ पर देखिए आप एक चीज कि यहाँ पर घात जो है एक जैसा दिख रहा है और आधार जो है अलग अलग है। तो घात एक जैसा दिखेगा तो घात को ज्यों का त्यों लिख देना है और आधार को गुणा करा देना है, यानी a गुणा b करा देना है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 2 गुणे 3, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 3 का गुणा कराएंगे पहले, यानी 2 गुणे 3 इस तरह से करेंगे और यहाँ पर 2 2 एक जैसा है तो हम लोग घात ज्यों का त्यों रखेंगे। 2 तिहाई हो जाता है 6 और घात रहेगा 2।
6 का घात 2 का मतलब हो जाता है 36 और यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो ध्यान रखना है a का पावर m गुणे b का पावर m का मतलब होता है ab का होल पावर m। ठीक है, देखिए अगला नियम है a के पावर m बटे में b का पावर m बराबर a बटे b का होल पावर m हम लोग कह सकते हैं। देखिए a और b दोनों अलग अलग है और पावर सेम है, यानी पावर एक जैसा है। तो पावर अगर एक जैसा होता है तो पावर को ज्यों का त्यों लिख देंगे, हम लोग संख्या को भागा करा देंगे। ठीक है, यानी a के पावर m बटा b के पावर m बराबर होगा a बटे b होल पावर m हो जाता है। ठीक है, अगर इसको भी आप समझना चाहते हैं एग्जाम्पल से तो ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 3 के पावर 3 है। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 दोनों अलग अलग चीज है, तो हम लोग इन्हें क्या रखेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे और पावर सेम है तो पावर एक ही रखेंगे। ठीक है, 2/3 का होल पावर 3, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जब हम लोग b को ऊपर ले जाएंगे और a को नीचे लाते हैं तो क्या हो जाता है, घात का साइन जो होगा चेंज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर समझा है। देखिए जब a बटा b का होल पावर m हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब ये हर में आधार है यानी b जो है ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा तो पावर का साइन जो है बदल जाता है, यानी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब a ऊपर जाएगा b नीचे आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था घातांक का नियम, जो कि आपके 10th क्लास के इस चैप्टर में या आने वाले चैप्टर्स में जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इन सूत्रों को याद रखना है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब आपको विस्तार में देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। थैंक यू।